यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालराय सोयम भूति विभूषणम सुरवरः सर्वाधिपो सर्वदा सर्वो सर्वगतो शिवो शशिनिभो श्री शंकरम पातु मां। ये अयोध्या कांड का मंगलाचरण श्लोक है, जिसमें तुलसीदास जी भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि जिनकी गोद में पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती हैं, मस्तक पर देव नदी गंगा जी हैं और ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा सुशोभित है। कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज श्री शेष जी सुशोभित हैं। वे प्रभु जो भस्म से विभूषित हैं, सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं और समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, कल्याण के स्वरूप हैं, सर्वव्यापक हैं और चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाले हैं। वे श्री शंकर जी हमारी रक्षा करें। दोस्तों, आज सावन मास का प्रथम सोमवार है और सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय महीना है। आखिर सावन का महीना भोलेनाथ को इतना प्रिय क्यों है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन जो हुआ था वो सावन के महीने में ही हुआ था। सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ और जिसमें से सबसे पहले हलाहल विष, कालकूट विष जो निकला था, उसे सारी सृष्टि में उसका ताप कोई सहन नहीं कर पाया। कोई देवता उसको पी नहीं सकता था और उसके ताप को कोई सहन नहीं कर सकता था। इसीलिए सारे देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सहित शंकर जी के पास गए और उनसे प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ, इस सृष्टि को इस हलाहल विष से बचाइए। तब भोलेनाथ ने कृपा करके उस हलाहल विष को पी लिया था और अपने कंठ में ही रोक दिया, नीचे नहीं जाने दिया। कंठ में रोकने के कारण उनका बिल्कुल गौर वर्ण, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान जो गौर शरीर था उनका, वर्ण था उनका, वो कंठ उनका नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। उस भयानक विष के ताप को से भोलेनाथ बहुत परेशान हो गए। तो सावन के महीने में कहते हैं कि शिव जी का वो ताप कम हो जाता है, जो बारिश आती है उससे उनका ताप कम हो जाता है और उन्हें ये महीना इसीलिए विशेष प्रिय है। इस महीने में सोमवार ही नहीं, पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने की परंपरा है। कहा जाता है कि जलाभिषेक करने से उन्हें उस कालकूट विष के प्रभाव के और ताप प्रभाव से उन्हें राहत मिलती है और भगवान भोलेनाथ उस पर अति प्रसन्न हो जाते हैं। इस महीने सावन के मास में जो बेलपत्र और 1 लोटा जल भी प्रभु को चढ़ाएगा तो भोलेनाथ उस पर बिल्कुल बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष हैं भगवान शंकर, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी में 16 सोमवार व्रत कथा भी आती है कि 16 सोमवार करने का भी एक परंपरा है। तो 16 सोमवार क्यों किया जाता है, इसकी भी एक बहुत ही रोचक कहानी है। बहुत पुराने समय में अमरावती राज्य का जो राजा था वो परम शिव भक्त था। वो शिवजी का परम भक्त था, इसलिए उसने एक भव्य मंदिर बनाया। भोलेनाथ का उसने एक भव्य मंदिर बनाया और उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ एक बार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ भ्रमण पर निकले और रास्ते में उन्होंने वो मंदिर देखा
और उसी मंदिर में उन्हें बहुत अच्छा लगा। राजा की भक्ति से वो प्रसन्न थे और उस मंदिर में उन्होंने सोचा कि कुछ समय हम यहीं विश्राम करेंगे। और भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों उसी मंदिर में रहने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी चलो चौसर खेलते हैं, और दोनों चौसर खेलने लगे। अब उसी समय मंदिर का पुजारी भी वहाँ पर उपस्थित था। तो माता पार्वती ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी बताइए, हम दोनों में से कौन इस खेल में जीतेगा। तो पुजारी ने बिना सोचे समझे कह दिया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि माता जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान भोलेनाथ ही इस खेल में जीतेंगे। और जब खेल चला, खेल समाप्त हुआ तो माता पार्वती उसमें विजयी रही और भोलेनाथ हार गए। अब माता पार्वती ने उसे पुजारी को कहा कि तुमने झूठ कहा, बिना सोचे समझे तुमने झूठ कहा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे शरीर पर कोढ़ हो जाए। और माता पार्वती के श्राप से उस पुजारी के शरीर में कोढ़ हो गया। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों ही वहाँ से अपने कैलाश धाम को चले गए। उसके बाद वो पुजारी उसी मंदिर में रहा। अपनी जो उसे बीमारी हो गई थी, कोढ़ की बीमारी, तो वहीं मंदिर में रहने लगा। एक बार क्या हुआ कि स्वर्ग से अप्सराएं उस मंदिर में आई भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए। तो जब उन्होंने देखा कि मंदिर का पुजारी को कोढ़ हो गया है, तो उन्होंने पूछा कि पुजारी जी, जब हम पहले आए थे तब तो आप बिल्कुल स्वस्थ थे, अभी आपको ये बीमारी कैसे हो गई है। तो पुजारी ने अपनी आप बीती सुनाई और माता पार्वती के श्राप के बारे में बताया। ये सुन के अप्सराओं ने कहा कि माता पार्वती के श्राप से मुक्ति केवल भगवान भोलेनाथ ही आपको दिला सकते हैं। इसके लिए तुम्हें क्या करना है कि 16 सोमवारों तक लगातार व्रत लेना है, भगवान भोलेनाथ का व्रत करना है, विधि विधान नियम पूर्वक करना है, और इससे भगवान भोलेनाथ आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे शाप से तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। अप्सराओं ने पुजारी जी को सारी विधि व्रत की बता दी और किस प्रकार से उस व्रत का उद्यापन वगैरह करना है वो सारा बता दिया। और अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। पुजारी जी ने अगले ही सोमवार से विधि विधान से पूरे 16 सोमवारों का व्रत किया और 17वें ही सोमवार को उन्हें अपने उस बीमारी से मुक्ति मिल गई। माता पार्वती ने जो श्राप दिया था उससे उनका उद्धार हो गया, उससे उन्हें मुक्ति मिल गई। अब पुजारी जी प्रसन्नता से मंदिर में भगवान की पूजा करते रहे। फिर एक बार भ्रमण करते करते पुनः माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ उसी मंदिर में आए। तो माता पार्वती ने जब पुजारी को स्वस्थ देखा तो कहा कि पुजारी जी, मेरे श्राप से मुक्ति आपको कैसे मिल गई। वो बड़ी आश्चर्यचकित होकर बोली। तो पुजारी जी ने अपने 16 सोमवार के व्रत को जो उन्होंने किया था वो माता जी को बता दिया कि मैंने इस प्रकार से व्रत किए थे। तो ये सुनकर माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। मैंने तो इसे क्रोध में श्राप दे दिया था, पर आपने इसे श्राप से मुक्ति दिला दी। अब मैं भी 16 सोमवार के व्रत किया करूँगी। और माता जी ने भी 16 सोमवार के व्रत किए। तो उसी समय से 16 सोमवार के व्रत करने का प्रचलन चल पड़ा। तो ये थी सावन मास और 16 सोमवार व्रत की कथा। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।